जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम ब्रांच वेयर सिटी इज नॉट नल। सिटी उठा लिया आपने जहाँ पे सिटी नल नहीं है, और ब्रांच के टेबल से उठा लिया, और फिर यूनियन लगाया एक और क्वेरी जिसमें सिटी उठाया है प्रॉपर्टी फॉर रेंट के टेबल से। तो ये यहाँ पे आप देखें सिटी का कॉलम जो है कॉमन है। इसी तरीके से एक और क्वेरी लगाइए जहाँ पे तमाम रिकॉर्ड्स, तमाम जो है कॉलम्स उठाए, स्टैटिक लगा दिया तो सारे कॉलम्स आ गए ब्रांच से, वेयर सिटी इज नॉट नल, यूनियन करस्पॉन्डिंग बाय सिटी। अब मैंने बोला कि यहाँ पे सिटी के ऊपर यूनियन करना है, सिटी की बेस पे यूनियन करना है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट वेयर सिटी इज नॉट नल। इसी तरीके से इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्ट में जो रॉस, रॉस की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो रॉस सेम होंगी वो आ जाएंगी। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन जिस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे कॉलम पे नहीं लगेगा बल्कि रॉस पे लगेगा। ये यूनियन भी रॉस के ऊपर लगेगा, इंटरसेक्शन भी रॉस के ऊपर लगेगा। अब आ जाते हैं हम इंसर्ट की क्वेरी। अच्छा, यूनियन और इंटरसेक्शन इतने यूज नहीं होते, इस वजह से मैंने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। इंसर्ट देखते हैं हम, इंसर्ट की क्वेरी कैसे काम करती है। इंसर्ट इनटू स्टाफ, इंसर्ट इनटू के बाद आप टेबल का नाम दोगे, उसके बाद आप वैल्यूज लिख के डेटा दोगे जो डेटा इंसर्ट करना है, और उसी तरतीब में दोगे जिस तरतीब में आपके पास टेबल में रिकॉर्ड पड़ा है। लेकिन आप अगर चेंज करना चाहो तरतीब, तो पहले इंसर्ट इनटू स्टाफ लिखोगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप वो तरतीब बताओगे किस तरतीब में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। पहले कौन से कॉलम को का डेटा देना चाह रहे हो, फिर कौन से कॉलम का देना चाह रहे हो, फिर कौन से कॉलम का डेटा देना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले स्टाफ आईडी है और फिर नेम है, लेकिन अगर आप चाहो पहले मैं नेम दूं और फिर स्टाफ आईडी दूं, तो आप इंसर्ट इनटू स्टाफ के बाद ब्रैकेट के अंदर नेम कॉमा स्टाफ आईडी कॉमा फिर बाकी सारे कॉलम्स बताओगे। तो किस तरतीब में आप डेटा दे रहे हो वो चेंज हो सकता है। तो बात आप डेटाबेस में जाके देखने के बजाय आप कहते हो यार मैं अपनी तरतीब में डाल देता हूँ डेटा, अपनी तरतीब में डेटा देना चाह रहा हूँ मैं, तो आप वो भी कर सकते हो कि तरतीब आप डेटाबेस के अंदर जिस तरतीब में कॉलम्स मौजूद है उसके बजाय आप अपनी तरतीब भी स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, इंसर्ट विथ सेलेक्ट, तो इंसर्ट इनटू स्टाफ प्रॉपर्टी काउंट, ये आप कह रहे हो कि स्टाफ प्रॉपर्टी काउंट के टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करोगे, और ये डेटा कहाँ से उठकर आएगा। जी, जुनेद का क्वेश्चन है। अच्छा, जुनेद ने हैंड लोअर भी कर दिया, चलें कोई बात नहीं। इर्तिजा का क्वेश्चन है, स्लाइड्स बेटा अपलोडेड है वीएलई के ऊपर। जी हाँ, जी इर्तिजा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप देखिए सर, आपने बताया इसमें इंसर्ट इनटू स्टाफ प्रॉपर्टी काउंट, इस कॉलम के अंदर इंसर्ट कर दें, और फिर इस आपने टेबल के चार अंदर, इस इस टेबल टेबल के के अंदर। अंदर। अच्छा, ये इस टेबल का नाम है, और सेलेक्ट क्या की लिखा हुआ, ये उसके कॉलम्स हैं। जी अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये अभी थोड़ा वेट तो करें। चलिए ठीक है सर। इंसर्ट इनटू स्टाफ प्रॉपर्टी काउंट, ये एक नया टेबल है जिसके अंदर रिकॉर्ड जाएगा। अब क्या चीज इंसर्ट करनी है, जो रॉज नीचे वाली क्वेरी से उठकर आएंगी, नीचे वाली जो क्वेरी है उससे जो रॉज उठकर आएंगी वो स्टाफ प्रॉपर्टी काउंट में जाएंगी।
पहले हम स्टाफ का डेटा उठा लें। सेलेक्ट स्टाफ नंबर, s डॉट स्टाफ नंबर, f नेम, l नेम, काउंट स्टैटिक फ्रॉम स्टाफ प्रॉपर्टी फॉर रेंट। यहाँ पे दो टेबल पे ज्वाइन लगाया है, किस बेस के ऊपर? स्टाफ नंबर और जो s यानी स्टाफ के टेबल में जो स्टाफ नंबर है और प्रॉपर्टी के टेबल में स्टाफ नंबर है, इन दोनों पे ज्वाइन लगाया। तो प्रॉपर्टी से और स्टाफ से डेटा उठाया, ग्रुप बाय स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ये एक क्वेरी है जिससे कुछ रिकॉर्ड्स उठकर आएंगे। फिर यूनियन लगा के एक और क्वेरी लगाइए, स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड 0। where not exist, select static from property for rent where p dot staff number is equal to s dot staff number। तो जब ये पूरी क्वेरी चलेगी कुछ रिकॉर्ड्स आएंगे, वही रिकॉर्ड जो है स्टाफ प्रॉपर्टी काउंट के टेबल में इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है। अपडेट करने का क्या तरीका है? अपडेट लिखा आपने और टेबल का नाम लिखा। अपडेट मिसाल के तौर पर कह रहे हो स्टाफ को अपडेट कर दो। क्या अपडेशन करनी है? सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी स्टैटिक 1.03, यानी जो सैलरी है पुरानी उसको 1.03 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3% इंक्रीज कर दो। यहाँ पे आपने बोला जितना भी स्टाफ के अंदर रिकॉर्ड है उसमें सैलरी बढ़ा दो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मैं तमाम को अपडेट ना करूं बल्कि किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अपडेट करूं, तो मैं लिख सकता हूं नीचे मैंने जैसे किया है, मैनेजर की सैलरी से बढ़ाओ। तो अपडेट स्टाफ सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी स्टैटिक 1.05 वेयर पोजीशन इज इक्वल टू मैनेजर। जहाँ पे पोजीशन मैनेजर हो, यहाँ पे आपने वेयर लगा के अपडेट करने के क्राइटेरिया को बता दिया किसको अपडेट करना है। तो आपने उसको अपडेट करना है जहाँ पे पोजीशन मैनेजर हो। राइट स्टूडेंट्स? तो मैं कहता हूँ अगर अपडेट करना है S1 को तो आप कहोगे अपडेट स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू S1। उस स्टूडेंट को अपडेट करो जिसकी आईडी S1 हो। तो आप लिखोगे अपडेट मार्क्स इज इक्वल टू 45 वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू S1। तो S1 स्टूडेंट के मार्क्स अपडेट होके 45 हो जाएंगे। ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं कहता हूँ हर स्टूडेंट के मार्क्स में 5 नंबर का इजाफा कर दो। अच्छा, इसका सवाल किस तरीके से आएगा पेपर में? इसका सवाल क्वेरी लिखने को आ सकती है। मिसाल के तौर पर मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, हर स्टूडेंट के मार्क्स में 5 नंबर का इजाफा कर दो। तो मैं लिखूंगा अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 5। ठीक है, ये हर स्टूडेंट के मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं चाहूँ, मैं कहूँ कि सिर्फ जिनके ग्रेड एफ है उनके मार्क्स में 5 नंबर बढ़ा दो, वेयर ग्रेड इज इक्वल टू एफ। जिनका ग्रेड एफ है उनके 5 नंबर बढ़ा दो। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट के ग्रेड एफ है उनके मार्क्स में 5 नंबर बढ़ा दिए जाए। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ग्रेड जो है ए कर दो जिनके मार्क्स 88 से ज्यादा है। तो कैसे लिखूंगा मैं? अपडेट स्टूडेंट सेट ग्रेड इज इक्वल टू ए वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 90 या अबव है उनका ग्रेड ए हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे लिखना हो कि स्टूडेंट जिनके ग्रेड
जिनका मार्क्स जो है 60 से कम है उनको एफ दे दें, तो क्या लिखेंगे, अपडेट स्टूडेंट सेट ग्रेड इज इक्वल टू एफ वेयर मार्क्स इज लेस देन 60। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आई होप कि क्लियर होगा ये, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, अरबाज को क्लियर नहीं है अभी भी? अच्छा, अभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। जी इर्तिजा, हेलो, इर्तिजा आवाज नहीं आ रही। हेलो जी बेटा। सर, जैसे आपने बताया कि ये सेट ग्रेड कर दिया वेयर मार्क्स की, सर अगर हमने टेबल में एक कॉलम बनाया हुआ हो ग्रेड का, और हमने उसको एम्प्टी छोड़ा हुआ हो, और अगर क्यूरी के जरिए सेट भी करें और मार्क्स भी बताएं, और उस वाले और ये भी लिखना चाहें कि उस कॉलम में जाके अपडेट हो जाए, तो फिर कैसे करेंगे? क्वेरी के जरिए आप रिकॉर्ड उठाना भी चाह रहे हो साथ साथ? नहीं, देखिए सर, हमने कॉलम बनाया, हमने सब कुछ दे दिया, उसमें मार्क्स हर चीज़ दे दी, ग्रेड नहीं दिया, बस ग्रेड का कॉलम बना के ग्रेड को एम्प्टी छोड़ दिया, तो हम जी, क्यूरी के जरिए वो कैसे फिल करेंगे? कैसे फिल करेंगे? अच्छा, अभी बता देता हम्म। हूँ। यही तो मैंने कराया है अभी, क्वेरी के नहीं जरिए फिल सर, करवाया। आपने सेट ग्रेड इक्वल्स टू, ठीक 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 है सर, सर सही सही समझ गया मैं। सही है सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। हम्म, तो अपडेट कर रहे हैं स्टूडेंट को, मार्क्स के रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, ग्रेड के रिकॉर्ड्स को, किसी भी कॉलम को अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर कोई कॉलम खाली है, मैं लिख सकता हूँ अपडेट स्टूडेंट, कोई कॉलम खाली है तो मैं लिख सकता हूँ सेट मार्क्स इज इक्वल टू 60 या 0। तो मार्क्स के टेबल में, मार्क्स के कॉलम में जाके 0 कर देगा हर जगह पे। ठीक है, मार्क्स के कॉलम को 0 कर देगा। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। डिलीट करना है, सारी रो को डिलीट करना है, तो लिखेंगे डिलीट फ्रॉम व्यूइंग वेयर प्रॉपर्टी नंबर इज इक्वल टू पीजी 4। अच्छा जी, क्वेरी रिपीट कर दें, अभी रिपीट कर देते हैं फर्स्ट वाली क्वेरी। देखो बेटा, फर्स्ट वाली क्वेरी क्या कह रहा है, अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट के टेबल को अपडेट कर दो, सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 5। मार्क्स जो पहले से पढ़े हुए हैं उसकी वैल्यू उठाओ प्लस 5 कर दो। तो मार्क्स में क्या चला जाएगा, जो पुरानी वैल्यू है उसमें प्लस 5 चला जाएगा। वेयर ग्रेड इज इक्वल टू एफ, जहां पर ग्रेड एफ हो, जहां पर ग्रेड एफ हो वहां पे मार्क्स में 5 नंबर बढ़ा दो। ठीक है, इसी तरीके से अपडेट स्टूडेंट सेट ग्रेड इज इक्वल टू ए, ग्रेड ए कर दो, कहाँ पे ए कर दो,
वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90। कंडीशन आप दे रहे हो जहाँ पे 90 से ज़्यादा मार्क्स हो वहाँ पे ग्रेड ए कर दो। अपडेट स्टूडेंट सेट ग्रेड इज इक्वल टू एफ वेयर मार्क्स इज लेस देन 60। जहाँ पे मार्क्स 60 से कम हो वहाँ पे ग्रेड एफ कर दो। अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं दी, तो जहाँ पे हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो उसमें मार्क्स 0 हो जाएंगे। हर स्टूडेंट के साथ यही होगा। कंडीशन कोई नहीं देंगे तो हर स्टूडेंट के साथ यही होगा। ठीक है। डिलीट फ्रॉम, डिलीट करने का क्या तरीका है? डिलीट फ्रॉम लिख के टेबल का नाम लिखोगे, तो मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का पूरा टेबल जो है एम्प्टी हो जाएगा, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सब डिलीट हो जाएंगे। और अगर मुझे कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो मैं लिख सकता हूँ वेयर एड्रेस इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पर इंडिया। इंडिया के स्टूडेंट्स टेबल में जो भी होंगे उनको डिलीट कर दिया। ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी खास स्टूडेंट को डिलीट करना चाह रहा हूँ, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 101। 101 वाला आईडी का जो स्टूडेंट है उसको डिलीट कर दो। ठीक है। तो कंडीशन देके भी जो है डिलीट किया जा सकता है। राइट स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट जो कि इंडिया में हो या अफगानिस्तान में हो उनको डिलीट कर दो। तो वेयर एड्रेस इज इक्वल टू इंडिया और एड्रेस इज इक्वल टू अफगानिस्तान। ठीक है। ये स्टूडेंट डिलीट हो जाएंगे। जहाँ पे एड्रेस इंडिया हो या एड्रेस अफगानिस्तान हो, ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये डिलीट काम इस तरीके से होता है। कंक्लूड करते हैं हम। हमने जो है एसक्यूएल को डिटेल में देख लिया। एसक्यूएल इज अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। अच्छा, नोटपैड की फाइल भी शेयर कर देंगे, बिल्कुल सही है तो। एसक्यूएल जो है एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। नॉन प्रोसीजरल है, ये डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। ठीक है। क्या फ़र्क होता है नॉन प्रोसीजरल और प्रोसीजरल लैंग्वेज में, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज और प्रोसीजरल लैंग्वेज में? प्रोसीजरल लैंग्वेज में आप पूरा प्रोसीजर बताते हो। हम सी पे काम करते हैं तो हम पूरा प्रोसीजर लिखते हैं, लूप किस तरीके से लगेगा, कैसे डेटा उठ कर आएगा,